न्यूज़ 18 इंडिया। और इस बीच बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके अशोक चव्हाण अपने साथ कांग्रेस के 12 और विधायकों को तोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनावों से पहले ये बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए। इनमें महाराष्ट्र कांग्रेस के कुछ और बड़े चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं अशोक चव्हाण। और अब ये जानकारी मिल पा रही है कि उनके साथ 12 और विधायक भी तोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव होने और उससे पहले देखिए कितना बड़ा झटका जो है महाराष्ट्र कांग्रेस को लगता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए, अशोक चव्हाण जब पार्टी से इस्तीफा देते हैं, अब ये भी अटकलें सामने आ रही हैं कि 12 और जो विधायक है वो भी टूटकर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। देखिए, पिछले कुछ वक्त से अशोक चव्हाण जो है पार्टी से नाराज भी चल रहे थे। उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश भी की गई, लेकिन इस बीच अब वो इस्तीफा दे चुके हैं और 12 और विधायक भी तोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। विवेक का सीधा हम रुख कर लेंगे। विवेक, कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस में बचेगा कि नहीं बचेगा? ऐसा तो नहीं कांग्रेस खाली हो जाएगी बिल्कुल? देखिए, यही सवाल अब कांग्रेस आलाकमान पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोई बड़ा चेहरा बचेगा या नहीं बचेगा। 3 बड़े नेता पिछले 20 या 25 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। पहला नाम मिलिंद देवरा का था, दूसरा बाबा सिद्दीकी का था। लेकिन अशोक चौहान का छोड़ना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अशोक चौहान का महाराष्ट्र के नांदेड़ में अच्छी पकड़ थी। कई बार वहां पे चुनाव जीत चुके हैं, वहां के सिटिंग एमएलए थे। अब जैसे ही लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, उस समय अशोक चौहान का पार्टी छोड़ना अपने आप में बहुत बड़ा झटका महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए है, क्योंकि अशोक चौहान एक गद्दावर नेता है, महाराष्ट्र के कांग्रेस के थे और उनकी जो पकड़ है वो नांदेड़ के साइड में बहुत अच्छी पकड़ थी। अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे समय में अशोक चौहान का पार्टी छोड़ना अपने आप में बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, क्योंकि अशोक चौहान अब अकेले नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, अशोक चौहान के साथ तकरीबन 8 से 10 जो सिटिंग विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं कांग्रेस के, वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब ये ऑफिशियल हो चुका है। अशोक चौहान ने बाकायदा एक ट्वीट करके जानकारी दे दी है, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे चुका है। अब 2-3 दिन के अंदर महाराष्ट्र की राजनीति में काफी ज्यादा हड़कंप मचा रहेगा, क्योंकि अब कांग्रेस के बाद सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो विधायक अशोक चौहान के संपर्क में, उन विधायकों को पहले पहचाना जा सके, उन विधायकों को रोका जा सके। यही वजह है कि अब कांग्रेस हाईकमान ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटेल को दिल्ली बुलाया है, ये जानने के लिए कि अब जो पार्टी में फूट पड़ी है उसे किस तरह से रोका जा सके। यही वजह है कि नाना पटोले दिल्ली रवाना होने वाले हैं। वहां पर दिल्ली में सोनिया गांधी के सामने वो अपना वर्जन रखेंगे कि किस तरीके से जो नाराज विधायक हैं उन्हें किस तरीके से रोका जा सके, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस के नेता छोड़कर अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो लोकसभा के लिए उन्हें सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि लोकसभा को किस तरह से बैठेंगे। 2 चीजें इसमें आपको बताना चाहूंगा कि अशोक चौहान शुरू से नाराज चल रहे थे। दूसरी बात यह है कि जो इंडिया अलायंस के बीच में महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है, इन 48 लोकसभा सीट को लेकर अध्यक्षांना भेटून दिलेला आहे आणि त्यानंतर मी काँग्रेस वर्किंग कमिटी, काँग्रेसच्या प्राथमिक सदस्यत्व याचा मी राजीनामा आणि विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा आज मी दिलेला आहे। आणि मी काँग्रेसमध्ये होतो तोपर्यंत मी प्रामाणिकपणे पक्षाचं काम केलेलं आहे।